हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज डहलिया फंक्शन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अपने ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है ब्लैक रोज़। कल के पार्ट में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट लैन वांग जी को इन्विटेशन आया था MLS प्रेसिडेंट्स मीटिंग का, और मैडम यू को लग रहा था कि लैन कुरैन उनसे कुछ छुपा रहे हैं। अब आगे मैडम यूलैन कुरैन को और मिस्टर लियान और इथन को बातें करते हुए देख रही थी, और उसके बाद वो वहाँ से चली गई थी चिंगशी की तरफ। विंग के रूम में विंग को तैयार जो उन्हें करना था। जैसे कि मैडम यू की नज़रें लैन कुरैन के ऊपर थी, वैसे ही नज़रें प्रेसिडेंट लैन वांग जी की भी मैडम यू के ऊपर थी। शू यंग ने कहा, वांग जी तुम्हें नहीं लगता अंकल कुछ छुपा रहे हैं? वांग जी ने कहा वांग जी ने कहा, शू यंग आज जो मीटिंग हुई है इसके बाद कोई मीटिंग नहीं होगी, ब्लूप्रिंट फाइनल हो जाएगा। शुयंग ने कहा, पता है तुम उस मीटिंग से उठकर चली गए थे, जाहिर सी बात है फाइनल था। वांग जी ये तुमने विंग के लिए किया है ना? तुम मुझे बताओ या ना बताओ, पर किया तो तुमने विंग के लिए ही ना। हाँ वैसे मानने वाली बात ये भी है कि तुम इसके ऊपर पहले से काम कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, पर इसके लिए सभी खिलाफ थे, पर तुमने किया तो विंग के लिए है ना। वांग जी ने शुयंग को देखा, हाँ हाँ जानता हूँ तुमने सिर्फ विंग के लिए नहीं किया है, तुमने सभी के लिए किया है, पर तुमने किया विंग की वजह से ज़्यादा है, ये मुझे पता है। इतने दिनों से जो तुम मीटिंग्स पे मीटिंग्स किए जा रहे थे, मैं समझ गया था तुमने विंग के लिए ही किया है, क्योंकि विंग ने तुमसे कहा था, उसके बाद तो तुम ज़्यादा एक्टिव हुए थे ना। वांग जी हाँ बताओ बताओ, क्या मैं सही हूँ? बताओ बताओ वांग जी, क्या मैं सही हूँ? शुएंग ने कहा, ओ माय गॉड मैं बातों में लग गया। वांग जी चलो, मुझे तुम्हें तैयार करना है। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने वहाँ से जाते हुए कहा, मैं खुद तैयार हो जाऊंगा। शुएंग ने कहा, वांग जी रुको रुको तो मैं भी आ रहा हूँ। विंग से जिही ने कहा, विंग क्या तुम्हें सारे स्टेप्स याद है? मैंने क्या कहा था फर्स्ट बताओ, तुम्हें कैसे बैठना था? विंग ने कहा, ऐसे, आपने ऐसे कहा था। विंग ने कहा, नहीं नहीं ऐसे नहीं, तुम विंग भूल गए, तुम भूल कैसे सकते हो? हमने पिछले 13 दिन से मैंने तुम्हारी तैयारी करवाई थी, तुम भूल कैसे गए? विंग ने कहा, मुझे नहीं करना, सिर्फ एक पार्टी के लिए आप इतनी मेहनत करा रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा। पर विंग लिटरली उस बेड पर लेट कर रोने लगा था। वो कह रहा था, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, आप इतनी प्रैक्टिस क्यों करा रहे हो? वी ने विंग को बैठाते हुए कहा, विंग रुको रुको, पर मुझे बताओ हमारा सेकंड स्टेप क्या था? तुम्हें कैसे स्माइल करना था विंग, बताओ तो जरा प्लीज। विंग ने कहा जी ने कहा, विंग रोने वाला नहीं, मैंने कैसे कहा था, देखो इस तरीके से, बस इतना ही स्माइल तुम्हें करना है। विंग ने कहा, इसी वजह से कह रहा हूँ, इसी वजह से कह रहा हूँ, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। मैडम यू ये देखकर शॉक्ड थी। ओ माय गॉड, विंग कितना क्यूट है, मैंने ये साइड तो विंग की कोई कभी देखी ही नहीं। विंग टेंट्रम्स भी थ्रो करता है। और उन्होंने अपने बच्चों को देखा, ये अल्फाज बिल्कुल नालायक हैं, ये सब किसी काम के नहीं है। मैडम यू ने विंग के पास गई और उन्होंने कहा, विंग देखो जैसे जी कह रही है वो सही कह रही है, तुम्हें मानना पड़ेगा, देखो तुम रिप्रेजेंट करोगे ना तो तुम्हें करना होगा। विंग विंग से मैडम यू ने कहा, विंग तुम्हें बताया गया था ना तुम्हें चलना कैसे है? मैडम यू से विंग ने कहा, 8 आप भी कह रहे हो? मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। मैंने तो सोचा था सिर्फ पार्टी में जाना होगा, मैंने सोचा था बस पार्टी में जाना होगा, पर ये तो मुझे इतनी सारी तैयारियां की जा रही थी, इतनी तैयारियां तो मैंने एग्जाम्स में भी नहीं की थी, इससे अच्छा तो मेरा एग्जाम्स हो जाता। तभी डोर पर नॉक हुआ और जी ने कहा अंदर आने के लिए। वहाँ पर शुमई आई। शुमई ने विंग और जी को बो किया और मैडम यू को भी बो किया, और शुमई के पीछे पीछे ढेर सारी मेट्स आईं, और उन सभी मेट्स के हाथ में वाइट कलर का सूट था, जिन सूट को देखकर विंग उठकर बैठ गया। ये किसके लिए है? विंग बड़ी बड़ी आंखों से अपनी उन सूट को देख रहा था, आखिर ये है किसके लिए? जंक्शा ने कहा, क्या विंग वाइट कलर का सूट पहनने वाला है? कि सच में? वैसे विंग तो बहुत क्यूट लगोगी इसमें।
तुम्हें कौन से कलर का सूट अच्छा लगेगा? वैसे तुम्हारे ऊपर तो सभी सूट अच्छा लगेगा, यार्नी ने कहा। विंग के ऊपर सारे सूट्स अच्छे लगेंगे। मॉम, आप विंग को परेशान करना बंद करो। विंग को अगर जो नहीं करना है तो उसे मत करवाइए, उसे तो बस पार्टी में ही जाना है ना। मैडम यू ने कहा, शट अप, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। सीधी भाई खड़ी रहो, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। यार्नी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मॉम, उन्हें तो इतना ज़्यादा डांटती है। विंग ने मैडम यू से कहा, आंट, आप सीजे को डांट क्यों रही हो? सीजे बिल्कुल सही कह रही हैं। मैडम यू ने कहा, विंग, तुम्हारे सीजे को कुछ भी नहीं पता, वो बेवकूफ़ है। यार्नी ने कहा, मॉम, और जंक्शा हंसने लगा। जंक्शा को यार्नी ने उसके बैक पर एक पंच मारा। जंक्शा ने कहा, सीजे। यार्नी ने कहा, अगर तुम मेरे ऊपर हंसोगे तो ऐसा ही होगा। यार्नी ने कहा, चलो देखते हैं विंग के ऊपर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी। जंक्शा और यार्नी और मैडम यू सभी विंग को ड्रेसेस दिखाने लगे कि विंग को ये ड्रेस पहननी चाहिए। विंग ने कहा, मुझे वाइट नहीं पहनना। विंग उठकर बैठ गया था। उन ड्रेस को देख कर ही वो उठकर बैठ गया था। इतने सारे वाइट के शेड्स, उसने पूरे लाइफ में इतने सारे वाइट के शेड्स नहीं देखे थे। और उस वाइट ही क्यों, उसे वाइट क्यों पहनना है? उसे वाइट नहीं पसंद। विंग ने कहा, मैं वाइट नहीं पहनूंगा। जी ने अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए कहा, क्या विंग, तुम तुम रिप्रेजेंट करोगे विंग, तुम्हें वाइट पहनना ही होगा। विंग ने कहा, क्या कोई रूल है? मैं नहीं पहनना चाहता वाइट, और मुझे नहीं पहनना। आप इसके लिए मुझे ऐसे प्रेशराइज नहीं कर सकते, मैं वाइट नहीं पहनूंगा। तभी वहाँ प्रेसिडेंट लायन आ गए, और प्रेसिडेंट लायन वांग जी को देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। विंग ने कहा, काका। विंग सीधे दौड़ता हुआ गया और उसने प्रेसिडेंट लायन वांग जी को हक कर लिया। प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने विंग को हक किया बिल्कुल टाइटली, और उन्होंने कहा, क्या हो रहा है? तुम क्या नहीं पहनना चाहते विंग? विंग ने प्रेसिडेंट लायन वांग जी से शिकायत करते हुए कहा, मुझे मुझे वाइट नहीं पहनना, मुझे वाइट नहीं पसंद, आप जानते हो ना। वांग जी ने कहा, पर तुमने वाइट तो अभी भी पहना हुआ है। विंग ने अपने बालों को पीछे टक करते हुए कहा, हाँ, वो तो आपने चूज किया था ना, ये अच्छे हैं, वो पूरे हैं, वो वाइट मुझे पसंद नहीं। प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने कहा, तो मैं पसंद करता हूँ। प्रेसिडेंट लायन वांग जी विंग के हाथ को पकड़कर उन ड्रेस के पास आ गए, और उस ड्रेस में से वो विंग के लिए सबसे अच्छा सूट पसंद करने लगे। प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने एक सूट को उठाया जो बिल्कुल स्नो वाइट कलर का था, मतलब वो स्नो के कलर का वो वाइट था, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने विंग से कहा, विंग, ये तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा। विंग ने कहा, वाह काका, ये तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और विंग ने खुशी खुशी में प्रेसिडेंट लायन वांग जी के कोट को अपनी तरफ खींचा, और प्रेसिडेंट लायन वांग जी झुक गए, और विंग ने प्रेसिडेंट लायन वांग जी को किस कर लिया था उनके चिक्स पर। ये बहुत एम्बैरेसिंग था उन सब के लिए। विंग को नहीं पता था, लेकिन उन सब के लिए तो था। मैडम यू ने अपने नज़रों को साइड कर लिया, उन्होंने कुछ नहीं देखा। जी ही ने कहा, मैडम यू, आपको आपको नहीं लगता कि यहाँ कुछ ज़्यादा गंदगी हो गई, जिस इस जगह को मुझे साफ करवाना चाहिए था? जी ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि उसने कुछ नहीं देखा। वो और मैडम यू तो बातें कर रही थी ना। जंक्शन ने कहा, ये मैंने क्या देख लिया? ओह माय गॉड! और प्रेसिडेंट लायन वांग जी तो जैसे शर्म से पानी पानी हो गए थे, क्योंकि इतने लोगों के सामने विंग ने प्रेसिडेंट लायन वांग जी को किस किया, वो भी उनके चिक्स पर। और शुयंग जो प्रेसिडेंट लायन वांग जी के पीछे था, उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। ये मैंने क्या देख लिया? वांग जी को किसी ने किस किया, वो भी टच किया। विंग ने, ओह माय गॉड! शुयंग ने कहा, ओह माय गॉड विंग, ये बहुत अच्छा था। मुझे तो फोटो खींच लेना चाहिए था, अपने कैमरे में कैप्चर कर लेना चाहिए था। सभी मेट्स ने अपने नज़रों को नीचे कर रखा था, और प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने घूर के शुयंग को देखा। शुयंग ने कहा, घूरना बंद करो तुम, एक तो मैं इस मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाया, ओह मेरा फ़ोन क्यों नहीं है मेरे पास? शुयंग ने कहा, ओह मेरे हाथ में तो मेरा फ़ोन है, आह मैं भूल गया करना। विंग ने कहा, किस मोमेंट को? शुयंग ने कहा, तुमने जो विंग किस किया। शुयंग के मुंह पर प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने हाथ रख दिया था। शट अप, एक शब्द भी और मत कहना तुम। प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने कहा, विंग,
तुम ये पहनोगे, तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा। विंग ने कहा, ठीक है काका, ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। और प्रेसिडेंट एनवांग जी उस रूम में से चले गए थे, क्योंकि ये रूम तो विंग का हो चुका था, क्योंकि विंग इस पे तैयार होने वाला था। और प्रेसिडेंट एनवांग जी दूसरे रूम में तैयार होने के लिए चले गए थे, क्योंकि उन्हें मैडम यू ने धक्के देकर बाहर निकाला था। हाँ, बाहर निकाल दिया था उन्हें, और शुयांग का मुंह बन गया था। भाई, हम क्यों नहीं रह सकते? शुयांग को वांग जी ने घूरते हुए कहा, तुम अल्फा हो, इसलिए बेवकूफ इंसान। यली ने कहा, तो हमें क्यों निकाला? शुयांग ने कहा, क्योंकि तुम दोनों भी अल्फा हो ना, इसलिए। चलो अच्छा है, मेरे साथ कोई दो और इंसान बेवकूफ कहलाए। मैडम यू और जी विंग को तैयार करने लगे। विंग उस मिरर के सामने था और जी और मैडम यू विंग को तैयार कर रहे थे। विंग ने वो वाइट स्नो कलर का सूट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, अभी से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैडम यू ने विंग के उन बालों को खोल दिया था जिन बालों को विंग ने बन बना रखा था, और मैडम यू उन पर धीरे धीरे कॉम्ब को चलाने लगी। वो बाल इतने ज़्यादा स्मूथ थे, इतने ज़्यादा सिल्की थे कि कॉम्ब उन बालों से निकल जा रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, अभी से ही मैडम यू ने उन बालों का बन बना दिया था, और विंग के कुछ फ्रिंजेस आगे से निकाल दिए थे, और विंग के उस बन में एक जेट का हेयर पिन लगा दिया था, और हल्का हल्का विंग के ऊपर मेकअप कर दिया गया था, जिससे विंग और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। प्रेसिडेंट एनवांग जी उस सोफे पे बैठकर विंग का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें निकलना था। जाहिर सी बात है, सफ़र लंबा है। प्रेसिडेंट लैनवांग जी विंग का इंतज़ार कर ही रहे थे, तभी उन्हें एक स्वीट रोज़ और लेवेंडर की ओमेगा फेरोमोन्स फील हुए, जिन्हें इनहेल कर कर उन्हें पता चल गया था जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो उनके पास आ रहा है। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने अपने नज़रों को ऊपर किया, और वो बस देखते ही रह गए। उनकी जैसे सांसें ही थम कर रह गई थी। विंग को उन्होंने देखा था। विंग उस स्नो वाइट सूट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा। प्रेसिडेंट लैनवांग जी उस सोफे से अनकॉन्शियसली उठकर खड़े हो गए थे, और वो विंग के पास धीरे धीरे जाने लगे थे। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ही नहीं, वहाँ पर जितने लोग भी थे वो उठकर खड़े हो गए थे, और वो विंग को लगातार देखे जा रहे थे, क्योंकि विंग कभी भी इतना फॉर्मली तैयार नहीं हुआ था। वो हमेशा से नॉर्मल ड्रेस पहनता है। उन्हें विंग को हमेशा सभी ने जीन्स में देखा है, जीन्स शर्ट में देखा है, यहाँ तक कि शॉर्ट्स में भी देखा है, पर विंग को पहली बार सभी ने फॉर्मली देखा था, जिसमें विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। प्रेसिडेंट लैनवांग जी की निगाहें बस विंग के ऊपर थी। विंग धीरे धीरे सीढ़ियों से चलकर नीचे आ रहा था, और प्रेसिडेंट लैनवांग जी विंग को देख रहे थे, बस खड़े होकर विंग को नीचे आते देख रहे थे। तभी किसी ने कहा, वाह, विंग कितना खूबसूरत लग रहा है। प्रेसिडेंट लैनवांग जी की नज़र उस साइड चली गई। शुयांग विंग को मुंह खोल के देख रहा था। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने घूर के अपने डार्क आइज से देखा। तभी नहीं मिंजे ने किया, मिस्टर शुयांग, मिस्टर शुयांग। शुयांग ने कहा, हाँ हाँ हनी मिंजे, आपने कुछ कहा? निमिंजे ने कहा, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। शुयांग ने कहा, प्रेसिडेंट। शुयांग ने वांग जी की तरफ देखा, तो वो जैसे वांग जी की डार्क आइज देख के वो डर ही गया था। उसने कहा, मैं विंग को नहीं बोल रहा था, मैं तो शौजी को बोल रहा था। देखो शौजी आज कितनी खूबसूरत लग रही है ना, है ना? फिर उसे लगा उसे कोई और भी घूर रहा है। शुयांग ने उस साइड देखा। शुयांग ने कहा, मैं साहू को नहीं बोल रहा था काका, आप इतनी सीरियस क्यों रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे छोड़ दो, मैं तो मर ही जाऊंगा इन प्लान ब्रदर के चक्कर में। मैंने कहाँ से बोल दिया। शुयांग ने कहा, सॉरी गगा, मेरी वो इंटेंशन नहीं थी, आप जानते हो। विंग उन स्टेयर से नीचे आ चुका था, और उसके पास लैंड कुरैन गए। विंग ने अपनी बनी स्माइल करके लैंड कुरैन को देखा और कहा, अंकल बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ? लैंड कुरैन ने कहा, विंग तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। और लैंड कुरैन ने विंग को हक कर लिया था, और वहाँ प्रेसिडेंट लैनवांग जी आए। प्रेसिडेंट लैनवांग जी को विंग ने देखकर कहा, काका मैं कैसा लग रहा हूँ? फिर विंग ने प्रेसिडेंट लैनवांग जी को देखकर कहा, काका, ओ माय गॉड काका, आप कितने कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। विंग ने प्रेसिडेंट लैनवांग जी के कोट को खींचा,
वो हमेशा यही करता है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी हमेशा की तरफ वो झुक गए थे क्योंकि विंग तो उन तक नहीं पहुंच पाएगा ना। इसलिए विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी को खींचा और विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी के जो फ्रिंजेस थे उसको साइड किया और कहा, काका आप हमेशा की तरफ बहुत बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, पर विंग ज़्यादा खूबसूरत है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो विंग। विंग शर्मा गया, उसने कहा, सच्ची काका मैं सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ। विंग ने अपने बालों को टक किया। ये कहते हुए विंग के उस वक्त जो चीक्स थे पूरे रेड रेड हो गए थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने ये देखकर स्माइल किया और वहाँ लैन कुरैन आ गए थे। लैन कुरैन ने एक बॉक्स दिया वांग जी को और वांग जी ने उस बॉक्स को अपने हाथ में लिया और उस बॉक्स में से एक बहुत खूबसूरत से ब्रोच को निकाला, जो ब्रोच बहुत एंटीक लग रहा था। शायद वो ब्रोच लैंस का खानदानी ब्रोच था जिसकी कीमत शायद बहुत ज़्यादा होने वाली थी क्योंकि उस ब्रोच पर रूबीज लगे हुए थे और कई सारे डायमंड्स लगे हुए थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उस ब्रोच को लिया और उसे विंग के कोट पर लगा दिया था, जिसकी वजह से वो कोट और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था विंग के ऊपर। विंग ने कहा, ये क्या है? प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, तुम फर्स्ट ओमेगा हो ना विंग, तो ये फर्स्ट ओमेगा का सिंबल है। तुम रिप्रेजेंट करोगे गुसू को, नहीं पूरे चाइना को रिप्रेजेंट करोगे। तो फर्स्ट ओमेगा को उनकी चीज़ें मिलनी ही चाहिए। विंग ने स्माइल किया। विंग ने कहा, थैंक यू काका। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, ये तुम्हारा ही है। विंग ने कहा, ओके। विंग को इन सब चीज़ों से नहीं मतलब है, उसे वांग जी वो चीज़ दे रहा है, उसे वो उस चीज़ से मतलब है। विंग छोटे छोटे चीज़ों में खुश होने वाला है, तो उसे ये डायमंड्स रूबी से मतलब नहीं है, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। पर उसे वांग जी ने ये दिया है तो उसके लिए बहुत प्रीशियस होने वाला है ये चीज़। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग के हाथ को लिया और उस हाथ में से प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उस फोरहेड रिबन को विंग के हाथ में से निकाला जो विंग ने अपने हाथों में बांध रखा था और प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने धीरे से विंग के फोरहेड पर वो फोरहेड रिबन बांध दिया था। उस वक्त प्रेसिडेंट लैन वांग जी और विंग बहुत ज़्यादा क्लोज थे। विंग इनहेल कर सकता था प्रेसिडेंट लैन वांग जी के वो अल्फा फेरोमोन्स और प्रेसिडेंट लैन वांग जी इनहेल कर सकते थे विंग के वो स्वीट ओमेगा फेरोमोन्स। असल में जो लैंस है वो अपने फोरहेड रिबन को अपने सिर पे नहीं बांधते हैं, वो अपने हाथ में बांध कर हमेशा रखते हैं क्योंकि ये कल्टीवेशन वर्ल्ड नहीं है, ये मॉडर्न एरा है, 90s का वक्त है। इस वजह से वो लोग अपने हाथों में बांधते हैं। पर जब भी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है या तो वो कहीं भी पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं तो लैंस हमेशा वाइट कलर के ड्रेस को पहनते हैं, वाइट सूट वगैरह पहनते हैं और अपने फोरहेड रिबन को तो बांधना बिल्कुल भी नहीं भूलते क्योंकि ये गुसू को रिप्रेजेंट करता है। इसके पहले जो वैंस थे वो जो थे वो रेड कलर का ड्रेस कोड कैरी करते थे क्योंकि वो वैंस का ट्रेडिशन था। और अब वांग जी प्रेसिडेंट है तो वांग जी वाइट ड्रेस कोड कैरी करता है क्योंकि ये गुसू का ट्रेडिशन है और वांग जी जो है गुसू का है। तो वांग जी वाइट ड्रेस हर जगह पहन के जाता है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, तो जब भी कोई पार्टी होती है या अमेलिस मीटिंग होती है या ग्लाडोरिया मीटिंग होती है, पार्टी होती है, किसी भी पार्टी में वांग जी वाइट ड्रेस कोड कैरी करता है। सभी कंट्रीज यही नियम पालन करते हैं, मतलब हर जगह का यही रूल है कि जब भी कोई पार्टी होती है, कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है तो सभी अपने कंट्रीज़ का ड्रेस कोड कैरी करते हैं। जैसे वांग जी ने कैरी किया है वाइट कोट, उसी तरीके से, क्योंकि ये सभी प्रेसिडेंट जो है वो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने अपने ड्रेस कोड तो कैरी करेंगे ही ना। वैसे भी इस मीटिंग में बस प्रेसिडेंट्स ही आने वाले थे, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं, बस फर्स्ट ओमेगा और प्रेसिडेंट इस मीटिंग में इनवाइटेड थे और कोई भी नहीं, क्योंकि ये मीटिंग उन्हीं की तो है, इसीलिए तो ये मीटिंग बहुत ज़्यादा खास है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग के फोरहेड पर वो फोरहेड रिबन बांध दिया था और वो जब हटे तो उन्होंने विंग के वो जो बन में जो हेयरपिन था, जेड हेयरपिन, उन्होंने उस हेयरपिन को निकाल दिया था जिसकी वजह से विंग के जो हेयर्स थे
वो खुल गए थे और विंग का पूरा जो बाल था वो खुल गया था। विंग ने कहा, काका ये आपने क्या किया? बहुत वक्त लगा है इसे टाई करने में। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने विंग के बालों में अपने हाथ को फहराया और वो विंग के बालों को सही करने लगे अपने हाथों से ही। ये वक्त बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। सभी अपने मुंह खोल के देख रहे थे। शुयंग ने कहा, ये बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गया है। और ज़िही और लैंसिचन स्माइल कर रहे थे ये देखकर। प्रेसिडेंट टैन वांग जी की उंगलियां विंग के बालों में थी और वो विंग के बालों को सेट कर रहे थे और विंग ब्रश कर रहा था। पता नहीं क्यों आजकल विंग कितना ज़्यादा ब्रश करने लगा है, उसे खुद ही नहीं पता। उसके चिक्स जगह जगह पे हमेशा रेड रेड हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है उसे खुद ही नहीं पता। विंग ने कहा, कक्का ये आप क्या कर रहे हो? मेरे हेयर्स ठीक है। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, विंग अब तुम ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। विंग खूबसूरत लग रहा है। विंग ने कहा, थैंक यू काका। फिर प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने अपने कोट में से एक छोटे से बॉक्स निकाला और उन्होंने उस बॉक्स में से एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत से ब्रेसलेट निकाला और उन्होंने उस ब्रेसलेट को विंग के हाथों में पहना दिया। जो ब्रेसलेट ब्लू और ग्रीन कलर के जेड स्टोन से बना हुआ था, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। कई सारे डायमंड्स उस ब्रेसलेट पे लगे हुए थे। विंग ने कहा, ये क्या है काका? प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है विंग के लिए। विंग ने कहा, इतने सारे गिफ्ट आज मुझे? प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, ये मेरी तरफ से है। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, विंग इस ब्रेसलेट को कभी उतारना मत। विंग ने कहा, प्रॉमिस, मैं इस ब्रेसलेट को कभी नहीं उतारूंगा। उस वक्त विंग बहुत ज़्यादा खुश था। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा चमक थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश था उसके काका जो है उसके पास। और वहीं लैन कुरैन बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा। प्रेसिडेंट डैनवांग जी और विंग एक लंबे सफ़र के बाद डैफोडिल पहुंच चुके थे जहां ये मीटिंग होने वाली थी, क्योंकि ये मीटिंग को होस्ट करने वाला था डैफोडिल। प्रेसिडेंट डैनवांग जी और विंग उस कार में थे जहां ढेर सारे मीडिया इंतज़ार कर रहे थे। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने विंग के उस कांपते हुए हाथों पर अपने हाथ को रख दिया, क्योंकि विंग ने बाहर उस मीडिया को देखा था, जो मीडिया इंतज़ार कर रहा था प्रेसिडेंट लैनवांग जी का बाहर निकलने का। इतने सारे लोगों को देखकर ही विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, विंग बेबी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डर क्यों रहे हो? विंग ने उस विंडो से अपने नज़रों को हटाया और प्रेसिडेंट लैनवांग जी की तरफ देखा। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने विंग के फेस पर अपने एक हाथ को रखकर कहा, विंग बेबी, आई एम ऑलवेज विथ यू, ऑलवेज। विंग ने कहा, और प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने विंग को हक कर लिया। वो विंग को सेंटेड कर रहे थे अपने अल्फा फेरोमोन से, जैसे वो सभी को बता देना चाहते थे कि ये ओमेगा उनका है और उनके ओमेगा के पास जाने की ज़रूरत भी मत करना। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने विंग को पूरी तरीके से अपने अल्फा फेरोमोन से कवर कर दिया था और फिर प्रेसिडेंट लैनवांग जी विंग से दूर हुए। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने विंग के माथे पर एक किस किया और प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने विंग से कहा, विंग बेबी चले। और विंग ने अपने सिर को नोट किया और प्रेसिडेंट लैनवांग जी के कार के डोर को एक ड्राइवर ने खोल दिया था और प्रेसिडेंट लैनवांग जी बाहर निकल गए, जिसे देखकर प्रेसिडेंट लैनवांग जी को बाहर निकलते देखकर ढेर सारे मीडियाज ने लगातार कई सारे पिक्स ले लिया थे। हज़ारों से ज़्यादा उस वक्त पिक्स तो ली जा चुके थे क्योंकि मीडिया उस वक्त बहुत ज़्यादा थे। कचाकच मीडिया ने फ़ोटो लेना शुरू कर दिया था और मीडिया की तो बात ही मत पूछो। वहाँ मीडिया की तो जैसे बाढ़ आ गई थी। हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ थे। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी क्योंकि सभी यहाँ पर VIP हैं, कोई भी आम पर्सन तो है नहीं। एनालिसिस मीटिंग में आने वाला मीडिया को हॉट टॉपिक तो मिल ही गया था और प्रेसिडेंट लैनवांग जी आज अपने ओमेगा को लाने वाले हैं, तो ये तो सबसे बड़ा टॉपिक था, एक हॉट टॉपिक था।
सभी इंतज़ार कर रहे थे प्रेसिडेंट टैन वांग जी के ओमेगा का। प्रेसिडेंट टैन वांग जी कार से उतर गए और उन्होंने अपने सूट को ठीक किया, अपने बटन्स को लगाया और उन्होंने अपने हाथ को उस कार में बैठे हुए पर्सन की तरफ बढ़ा दिया था। उस पर्सन ने भी उस हाथ के ऊपर अपने बहुत खूबसूरत से हाथों को रख दिया था, जो मीडिया देख सकती थी। मीडिया ने बस फर्स्ट ओमेगा के हथेलियों को ही देखा था, जो प्रेसिडेंट टैन वांग जी के हाथ में बहुत छोटा सा लग रहा था। मीडिया बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी। उन सभी की निगाहें टिकी हुई थी बस प्रेसिडेंट टैन वांग जी के ओमेगा के ऊपर, एक ऐसे ओमेगा के ऊपर जिसने प्रेसिडेंट टैन वांग जी से वेडिंग की है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने उन हाथों को बहुत सॉफ्टली पकड़ा और उस कार में से एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा ओमेगा निकला, जिसे देखकर पूरा कल्टीवेशन चौंक गया था, क्योंकि वो पर्सन था ही इतना खूबसूरत। और ये लाइव चल रहा था, जिसकी वजह से पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विंग को देख सकती थी। विंग उस कार से बाहर निकल चुका था और प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने विंग को कहा, विंग क्या तुम ठीक हो? प्रेसिडेंट टैन वांग जी के उस सॉफ्ट जेस्चर को सभी देख सकते थे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी का ऑरा बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा डार्क होता है। वो बहुत एक डेंजरस ऑरा कैरी करते हैं, पर वो अपने ओमेगा से इतने सॉफ्टली बात कर रहे थे, माना कि उन सभी को सुनाई नहीं दे रहा था। पर प्रेसिडेंट टैन वांग जी का जो ऑरा था बहुत सॉफ्ट था, बहुत कामिंग था, और वो सभी की नज़रें विंग के ऊपर थी, क्योंकि उन्होंने तो शायद आज से पहले इतना खूबसूरत ओमेगा देखा ही नहीं था। उन सभी की जो कैमरास थे वो नीचे हो गए थे, क्योंकि वो सब तो भूल ही गए थे तस्वीर लेना, क्योंकि वो सब विंग को देखकर विंग की ब्यूटी में खो गए थे। सभी कैमरास रुक चुके थे और सभी विंग को देख रहे थे। वहाँ पर एक तरह से जैसे सन्नाटा पसर गया था, क्योंकि विंग की ब्यूटी में सब मेस्मराइज जो हो गए थे। एक खूबसूरत से ओमेगा जिसने वाइट स्नो कलर के सूट को पहना है, उसके माथे पर फोरहेड रिबन है और उसके रोज़ पेटल जैसे लिप्स के नीचे वो मोल उसकी ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे थे, और उसके वो खूबसूरत से ब्लू ओशन आइज़ जो सबका ध्यान खींचने के लिए ही काफ़ी थी, क्योंकि वो आइज़ ही थी इतनी खूबसूरत, जिसमें प्रेसिडेंट टैन वांग जी भी डूब जाते हैं इन आइज़ को देखकर। विंग उस वक्त बिल्कुल एक एथरल ब्यूटी लग रहा था और सभी की निगाहें जो थी विंग के ऊपर थी। सभी विंग को देख रहे थे और विंग इन निगाहों से डर गया था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी का जब ध्यान गया कि विंग शायद डर रहा है इतने सारे लोगों से, तो प्रेसिडेंट टैन वांग जी की आइज़ डार्क हो गई थी। उन्होंने अपने अल्फा फेरोमोन्स को छोड़ना शुरू किया और उन्होंने एक ग्रोल किया और उन्होंने अपने ओमेगा के वेस्ट पर हाथ रख दिया था और उन्होंने मीडियाज़ को अपने गोल्डन आइज से घूर के देखा कि अपनी नज़रों को मेरे ओमेगा से हटाओ, वरना मैं तुम सबकी जान ले लूँगा। वो ऑरा था, उन आइज़ में ही पता चल रहा था प्रेसिडेंट टैन वांग जी क्या कहना चाहते हैं उन सभी से। और वो सभी सफोकेशन की वजह से उन्हें जैसे होश आ गया था। उन्होंने अपनी नज़रों को साइड कर लिया, पर उन्होंने तस्वीरें लेना तो नहीं भूले थे। विंग ने धीरे से प्रेसिडेंट टैन वांग जी के हाथ पर हाथ रखा और प्रेसिडेंट टैन वांग जी से कहा, काका मैं ठीक हूँ। और फिर विंग ने एक ब्राइट स्माइल की, अपनी बनी तीत दिखाए। विंग साहब भूल गया था, विंग क्या कर सकता था, उसका वही नेचर है। विंग ने एक ब्राइट स्माइल की, जिस स्माइल को देखकर सभी उस स्माइल में ही खो गए थे। विंग की जो इतनी खूबसूरत स्माइल है, जैसे कि प्रेसिडेंट टैन वांग जी खो गए थे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने भी स्माइल किया, एक छोटा सा, और वो तस्वीर ली जा चुकी थी और ये सब लाइव चल रहा था। उस लाइव चल रहे टेलीविज़न में एक शख्स देख सकता था, उसके आँखों में आंसू थे। मुझे आपसे नफ़रत है मिसेस टैन, बहुत ज़्यादा। मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने मेरे प्यार को छीन लिया मुझसे, बहुत ज़्यादा नफ़रत है। पर मैं तो आपसे नफ़रत भी नहीं कर सकती हूँ ना, क्योंकि मेरे प्यार को आप पसंद है, मेरे प्यार का आप प्यार है। मैं तो नफ़रत भी नहीं कर सकती ना। काश आप मेरे प्यार की लाइफ नहीं आती, आप प्रेसिडेंट टैन वांग जी की लाइफ में नहीं आती,
तो शायद शायद हो सकता था मैं उस जगह खड़ी होती जिस जगह आप हैं। मुझे आपसे बहुत ज़्यादा नफरत है। काश काश आप होती ही नहीं, आप एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आप मेरे प्यार के पास नहीं होती। प्रेसिडेंट टैन वांग जी की वो स्माइल कमीला देख सकती थी, जिसको देखकर प्रेसिडेंट टैन वांग जी की स्माइल को देखकर विंग के लिए कमीला को बहुत दर्द हुआ था। वो कैसे देख सकती थी अपने प्यार को किसी और के साथ। कमीला ने कहा, गॉड, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। काश काश मिसेस लैन आप होती ही नहीं, आप एग्जिस्ट ही नहीं करती तो शायद शायद मैं उस जगह होती। मुझे आपसे नफ़रत है, मुझे आपसे बहुत बहुत ज़्यादा नफ़रत है। मैं अपने होल हार्ट से आपको नफ़रत करती हूँ। और शायद कमीला की तरह ही कोई और भी दूर कहीं अज़ीलिया में उन लाइव फुटेज को देख सकता था। उस टेलीविज़न में बड़ी सी उस टेलीविज़न के स्क्रीन पर वो देख सकता था विंग और प्रेसिडेंट टैन वांग जी के हंसते हुए उन फुटेज को। ली शियान ने कहा, नहीं डैड, आपने आपने जानबूझकर ऐसा किया ना। आपने मुझे मुझे विंग के पास जाने नहीं दिया। मैं जानता हूँ आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। मेरे विंग के पास जाने के सारे सारे रास्ते आपने बंद कर दिए डैड। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे मुझे एक बार तो मिलने तो दो डैड। एक तो आपने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया और आप मुझे उससे मिलने तक नहीं दे रहे हो। कम से कम मैं बता तो सकूं मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। पर आप हमारे प्यार के बीच आ रहे हो डैड। तो ऐसा कैसे कर सकते हो, कैसे? ली शियान ने एक टेबल से एक पेपर पैड को उठाया और उस टेलीविज़न पर फेंक के मारा, जिसकी वजह से वो टेलीविज़न टूट गया और वहाँ पर एक ज़ोर से टूटने की आवाज़ आई, जिसकी वजह से ली शियान का असिस्टेंट वहाँ पर भागता हुआ आया। तो उसने देखा ली शियान ने पूरे कमरे की बहुत बुरी हालत कर रखी है और उसकी हालत तो खुद ही बुरी है। वो रो रहा था। पहली बार ली शियान को उसके असिस्टेंट ने रोते हुए देखा है। ली शियान अपने ऑफिस में था और वो उस टेलीविज़न पर उस फुटेज को देख रहा था, जो वो देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था अपने प्यार को किसी और के साथ, और उसके साथ जो उसके लायक तक नहीं है। हाँ, ली शियान के नज़रों में प्रेसिडेंट टैन वांग जी विंग के लायक नहीं है, क्योंकि वो विंग से काफ़ी एज में बड़े हैं। इसलिए प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विंग पूरी दुनिया के सामने लाइव थे और कई सारी तस्वीरें ली जा चुकी थी उन दोनों की ही एक साथ। ली मिंजे ने कहा, प्रेसिडेंट यहाँ से, और ली मिंजे प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विंग को वहाँ से ले गए उस मीटिंग की तरफ, जहाँ पहुँचते ही ली मिंजे ने कहा, प्रेसिडेंट आपका सभी इंतज़ार कर रहे हैं और मिसेस लैन आपका सभी मीटिंग में इंतज़ार कर रहे हैं। मीटिंग शुरू होने वाली है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने विंग की तरफ देखा बहुत प्यार से और उन्होंने कहा, विंग मैं तुम्हारे पास रहूँगा, ज़रा सी भी कुछ होगा तो मुझे बताना, मेरे गार्ड्स वहाँ तुम्हें आ जाएंगे लेने। विंग ने कहा, काका आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने ली मिंजे की तरफ देखा। ली मिंजे ने कहा, प्रेसिडेंट ये हैं वो गार्ड्स। वहाँ 2 लेडीज़ बीटास थीं जो प्रेसिडेंट टैन वांग जी की पर्सनल गार्ड्स हैं। वो दोनों प्रेसिडेंट टैन वांग जी के साथ हमेशा रहती हैं, क्योंकि वो बीटा हैं और वो हमेशा रहती हैं। प्रेसिडेंट टैन वांग जी के उन चुनिंदा गार्ड्स में से हैं जिस पर प्रेसिडेंट टैन वांग जी भरोसा करते हैं। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, विंग अपना ख्याल रखना। विंग ने कहा, काका मैं ठीक हूँ। और प्रेसिडेंट टैन वांग जी विंग को जाते हुए देख रहे थे। जब तक विंग प्रेसिडेंट टैन वांग जी के सामने से ओझल नहीं हो गया, प्रेसिडेंट टैन वांग जी वहीं खड़े रहे। उसके बाद वो उस मीटिंग में थे, एनालिसिस मीटिंग में, जहाँ सभी प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और प्रेसिडेंट टैन वांग जी के आते ही वो सभी खड़े हो गए थे। पर अटा हाइलैंड के प्रेसिडेंट नहीं खड़े हुए थे, क्योंकि वो वही पोजीशन कैरी करते हैं जो प्रेसिडेंट टैन वांग जी से भी कैरी करते हैं। तो उनका खड़ा होना शायद मुनासिब नहीं था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी आए और ली मिंजे ने उन्हें अपना चेयर दिखाया। ली मिंजे ने कहा, प्रेसिडेंट,
और प्रेसिडेंट लायन वांग जी उस चेयर पे बैठ चुके थे जहाँ उनकी जगह थी, बिल्कुल अटालन के प्रेसिडेंट के सामने। अटालन के प्रेसिडेंट लायन वांग जी को देख रहे थे और उन्होंने प्रेसिडेंट लायन वांग जी को नोट किया और सभी प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट लायन वांग जी को बो किया। प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने अपने सिर को हिलाकर नोट किया और वो सभी बैठ चुके थे और अब वो मीटिंग शुरू हो चुकी थी। कई घंटों तक वो मीटिंग चली जहाँ सभी प्रेसिडेंट सीरियस थे और प्रेसिडेंट लायन वांग जी उन सभी से मीटिंग्स में बात कर रहे थे। सभी प्रेसिडेंट लायन वांग जी के साथ उनके कंट्री में बिजनेस करना चाहते थे। सब बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे और वो प्रेसिडेंट लायन वांग जी के सामने लगभग बैक कर रहे थे कि वो सारी कंट्रीज़, क्योंकि सबसे छोटी कंट्रीज़ थी जो बस क्योरा में आ गई हैं और उनका कोई वजूद नहीं है। अगर प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने मना कर दिया तो ये सारी कंट्रीज़ बाहर भी निकल सकती हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट लायन वांग जी बहुत ज़्यादा पावर कैरी करते थे और इसी पावर से तो सबको नफरत है ना। और प्रेसिडेंट लायन वांग जी के सामने सभी घूमते रहते हैं अपने डबल फेस को लेकर, जो कि प्रेसिडेंट लायन वांग जी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तभी मैरोलिन के प्रेसिडेंट ने कहा, प्रेसिडेंट जिन ने कहा, प्रेसिडेंट, हमने सुना है कि आपके ऊपर हमला हुआ था। प्रेसिडेंट लायन वांग जी की नज़रें पैनी हो गई और मिस्टर रायन ने भी, जो अटाहलन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने देखा। प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने कुछ नहीं कहा। मिस्टर जिन ने कहा, प्रेसिडेंट, हमने सुना है आपके ऊपर हमला हुआ है और आप उसमें मरते मरते बचे हैं। क्या आप चाहते हैं, हम सभी को इस पर दुख है, क्या आप चाहते हैं हम आपकी इसमें मदद करें? प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने कहा, मैं संभाल सकता हूँ सारी सिचुएशन को। मैरोलिन के प्रेसिडेंट ने कहा, प्रेसिडेंट, पर हमने सुना था कि वो लोग पकड़े नहीं गए हैं अभी तक जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया था। आप चाहते हैं तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इतने केपेबल हैं कि उन्हें हम पकड़ सकते हैं और हम उन तक पहुंच कर ही रहेंगे। तो अच्छा होगा मिस्टर जैन कि आप उन लोगों की मदद करें जिन्हें उनकी सख्त ज़रूरत है, मुझे नहीं है। प्रेसिडेंट लायन वांग जी के ऊपर जो हमला हुआ था, प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने बस यही बताया था और किसी बात को बाहर लीक ही नहीं होने दिया था कि विंग की वो हीट थी, इस वजह से प्रेसिडेंट लायन वांग जी के ऊपर हमला हुआ था। प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने कानों कान किसी को खबर ही नहीं होने दी कि उनके ओमेगा की वजह से उनके ऊपर हमला हुआ तो उनकी जान जाते जाते बची है, क्योंकि प्रेसिडेंट लायन वांग जी नहीं चाहते थे कि विंग के हीट को लेकर कोई कंट्रोवर्सी बने। इस वजह से उन्होंने कुछ पता लगने ही नहीं दिया था किसी को। इसी वजह से तो किसी को पता ही नहीं है, बस लोगों को ये पता है कि प्रेसिडेंट लायन वांग जी के ऊपर हमला हुआ था और उनकी जान जाते जाते बची है। जब विंग उस मीटिंग में पहुंचा तो सभी ओमेगास, जो फर्स्ट ओमेगा थी, वो सभी उस मीटिंग रूम में थी और वो शायद विंग का ही आने का इंतज़ार कर रही थी। विंग वहाँ पहुंचा और प्रेसिडेंट लायन वांग जी के गार्ड्स जो हैं उन्होंने विंग को उसकी चेयर दिखाई और विंग वहाँ पर बैठ गया था। विंग के ऊपर सबसे पहले नज़र जिसकी पड़ी थी वो थी फर्स्ट लेडी। असल में फर्स्ट लेडी जो होती हैं वो क्योरा के फर्स्ट प्रेसिडेंट की, मतलब क्योरा के फर्स्ट मेंबर की वाइफ होती हैं। चाहे वो ओमेगा गर्ल हो चाहे अल्फ़ा बॉय हो, वो दोनों ही फर्स्ट लेडी ही कहलाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। इसी वजह से क्योरा के फर्स्ट मेंबर के वाइफ को सभी फर्स्ट लेडी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा पावर कैरी करने वाले हैं, और बाकी सब मेंबर्स को फर्स्ट ओमेगा ही कहा जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर रखती हैं फर्स्ट लेडी या फर्स्ट क्योरा का फर्स्ट मेंबर। जैसे कि प्रेसिडेंट लायन वांग जी सबसे ज़्यादा पावर करते हैं क्योंकि वो क्योरा के सेकंड मेंबर हैं, वो बराबर के टक्कर देते हैं क्योरा के फर्स्ट मेंबर को। और जैसे क्योरा के सेकंड मेंबर के वाइफ को कहा जाता है विक्टोरिया। सभी इस टाइटल के लिए मरते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर कैरी करने वाला है ये टाइटल। इसी वजह से फर्स्ट लेडी, क्योरा के फर्स्ट मेंबर को फर्स्ट लेडी कहा जाता है और सेकंड मेंबर को विक्टोरिया कहा जाता है। विंग विक्टोरिया की पावर कैरी करता है, जो अभी तक शायद विंग को पता नहीं है। विंग वहाँ पर था
और विंग को फर्स्ट लेडी ने नोट किया था। विंग ने भी एक ब्राइट स्माइल की, जो कि शायद उसे नहीं करना चाहिए था, पर ये विंग का नेचर है, तो उसने अपने नेचर के हिसाब से ही उन्हें ब्राइट स्माइल की थी और किसी ने भी विंग की तरफ देखा तक नहीं था। विंग के स्माइल करने पर फर्स्ट ओमेगा को शिनशिन ने, जो एक बीटा है, जो प्रेसिडेंट लैंडमार्क जी की गार्ड है, उसने कहा। विंग ने उसकी तरफ देखा और शिनशिन ने अपने सिर को हिलाया नहीं की तरफ। विंग ने अपने जो ब्राइट स्माइल थी उसको छोटा सा कर लिया और शिनशिन ने अपने सिर को हिलाया, हाँ ये सही है, और फिर विंग ने अपने फेस को सामने की तरफ कर लिया था। फर्स्ट लेडी ये सब देख रही थी, पर वो कुछ कह नहीं रही थी। उनका जो फेस था एकदम स्टिफ था। तभी डोफाडेल की फर्स्ट ओमेगा ने खड़े होते हुए कहा, योर हाइनेसेस, मेरा सौभाग्य है कि आप सभी हमारे डोफाडेल में आए। आप सभी का स्वागत है। आपने हमें इतना बड़ा मौका दिया है, हमें डोफाडेल को इतना बड़ा मौका दिया है MLS मीटिंग का ऑर्गेनाइज करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी ने इस पर क्लैपिंग की, सभी ने तालियां बजाईं। और फर्स्ट लेडी ने ये नहीं किया था, वो तो बस स्टिफ बैठी हुई थी अपने फर्स्ट लेडी की पोजीशन पे, और विंग उन सभी को देख रहा था। उसे ये बहुत बोरिंग लग रहा था। विंग ने अपने जो पीठ को स्ट्रेट रखा था वो थक गया था, उसने टेक ले लिया उस चेयर से। शिनशिन ने कहा और विंग ने अपने पीठ को सीधा कर लिया। उसे नहीं करना था ये। लायंस हमेशा स्ट्रेट बैठते हैं। विंग को ये सभी रूल फॉलो करना था, कम से कम आज के लिए तो, जिससे विंग शायद इरिटेट हो रहा था। विंग को उस एलिगेंसी, उस ग्रेस के साथ बैठना था वहाँ पे, जो विंग उस वक्त वहाँ बैठा हुआ था। तभी डॉफाडेल की फर्स्ट ओमेगा ने कहा, फर्स्ट लेडी आप यहाँ आए, हमारा सौभाग्य है। और उन्होंने फर्स्ट लेडी को वो किया। फर्स्ट लेडी ने भी नोट किया था और उसने उस डैफोडिल की फर्स्ट ओमेगा ने कहा, क्वीन डेविना, हमारा सौभाग्य है कि आप डहलिया से यहाँ आए। डहलिया एक ऐसा एम्पायर है जिसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो एक एम्पायर है जो कि चाइना, अजीलिया और आटा आइलैंड से भी बड़ा है। वो दुगना है, उसका डबल है, तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसे इनवाइट इसीलिए तो किया जाता है। उसे किसी की मदद की ही ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही पूरा है। और इतना बड़ा एम्पायर की लेडी, इतने बड़े एम्पायर का प्रेसिडेंट तो वहाँ होना तो बनता ही था। MLS मीटिंग में डहलिया एम्पायर इतना बड़ा है और वो बहुत पावर कैरी करता है पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में। उसका नाम है डहलिया का। ऐसे ही नहीं कोई डहलिया का किंग बन जाता है, उसे बहुत मेहनत लगती है वहाँ तक उस पोजीशन पर पहुँचने पर, जो है डहलिया की क्वीन डेविना और उनके हस्बैंड। डहलिया एक अपने आप में ही एक बड़ा साम्राज्य है, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। इसी वजह से तो डहलिया बहुत अहम भूमिका निभाता है। क्योरा में उसे स्पेशली इनवाइट किया जाता है। जो सभी जानते हैं डहलिया एम्पायर को। डहलिया एम्पायर सबसे बड़ा अब तक का एम्पायर है, जिसकी क्वीन है शाओ डेविना और जहाँ के किंग है शाओ डैनियल। क्वीन डेविना ने अपने सिर को हिलाया और नोट किया और फिर उसने उन सभी का स्वागत किया, पर उसने विंग की तरफ उसका स्वागत नहीं किया था। तभी एक फर्स्ट ओमेगा ने कहा, मिसेस लैन नहीं आई। तभी उन्होंने उस चेयर पे देखा, विंग के चेयर की तरफ देखा, जहाँ पर एक छोटा सा 15 साल का ओमेगा बैठा था। वो जो बहुत क्यूट था उन सबकी नज़रों में, बहुत छोटा सा, बहुत ब्यूटीफुल था, जो उन्होंने कभी ऐसा ओमेगा देखा ही नहीं था। विंग के पास में जो फर्स्ट ओमेगा थी, उसने कहा, विंग जो था फर्स्ट लेडी के बिल्कुल सामने बैठा था, क्योंकि वो विक्टोरिया की पोजीशन थी। इसी वजह से उस फर्स्ट ओमेगा ने कहा, हेलो बेबी, क्या तुम्हारी मम्मा नहीं आई हैं? क्या तुम्हारी मम्मा बाद में आने वाली हैं? मिसेस लैन बाद में आने वाली हैं? तभी एक ओमेगा ने कुछ देखा, विंग के हाथों में उस रिंग को देखा जो लैन फैमिली की फुरैंड का होता है। वो ओमेगा उठकर खड़ी हो गई। उसने कहा, विक्टोरिया। उस लेडी ने कहा, विक्टोरिया, जो विंग को बेबी कह रही थी। तभी उन सब ने विंग के ऊपर जो फर्स्ट ओमेगा का
ब्रोच था, विक्टोरिया का जो ब्रोच था, उस ब्रोच को देखा, जिसे देखकर सभी खड़े हो गए थे। यहाँ तक कि टहलिया अंपायर की क्वीन भी सभी खड़े हो गए थे। पर फर्स्ट लेडी नहीं खड़ी हुई थी, क्योंकि वो तो पहले से जानती थी। उन्होंने विंग को देखा जो था, इसी वजह से शायद वो नहीं खड़ी हुई थी। वो जो लेडी थी जिसने विंग को बेबी कहा, वो अपने घुटनों पर आ गई थी। उसने कहा, विक्टोरिया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप ही हैं मिसेस लैन, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो अपने घुटनों पर आ गई थी, वो सभी घुटनों पर आ गई थी, क्योंकि उन सभी ने मिसेस लैन का इंसल्ट किया था। और मिसेस लैन का इंसल्ट करने का मतलब है प्रेसिडेंट लैन वांग जी के इंसल्ट करने का, और उन सभी के कंट्री को क्योरा से बाहर निकलवा देने का। वो सब बहुत ज़्यादा डर गई थी जिन्होंने उनकी इंसल्ट की थी, विक्टोरिया की इंसल्ट की थी, जिन्होंने भी फर्स्ट लेडी को यानी विक्टोरिया को वो नहीं किया था, ग्रीट नहीं किया था, उन सभी ने विंग को ग्रीट किया, यानी विक्टोरिया को ग्रीट किया। और वो दो लेडीज़ जो थी, डैफोडिल की फर्स्ट ओमेगा और जिसने विंग को बेबी कहा था वो ओमेगा, वो दोनों ही घुटनों पर थी। विंग तो चौंक गया था ये देखकर, विंग उठकर खड़ा हो गया था, और विंग के पास में जो दो गार्ड्स थे वो गुस्से में आ गए थे, क्योंकि उनके मिसेस लैन का इंसल्ट जो हुआ था। विंग ने कहा, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं था। फिर भी उन्होंने कहा, नहीं नहीं मिसेस लैन, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी गलती है, हमने कैसे आपको नज़रअंदाज किया, हमें माफ़ कर दीजिए। विंग ने कहा, नहीं नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठ जाइए प्लीज़, आप सब बैठ जाइए। और वहाँ पर सभी जो थे बैठ चुके थे, और वो जो दो लेडीज़ थी उठकर खड़ी हो गई थी। उन्होंने दोबारा से मिसेस लैन से सॉरी बोला, क्योंकि उन्होंने इंसल्ट किया है ना। उन्हें डर था कहीं उनके कंट्री को क्योरा से बाहर ही नहीं निकाल दिया जाए, कहीं प्रेसिडेंट लैन एक्शन न ले ले, उन्हें वो डर था। फिर भी विंग ने कहा, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। पर एक नज़र थी जो विंग को देखे जा रही थी, विंग के उन आइज़ को, विंग के उस मोल को, जिसे उसे कुछ फ्लैशेस याद आ रहे थे, किसी की याद आ रही थी, और शायद उस लेडी को कुछ याद आया। उसने कहा, श्यान, और वो खड़ी हो गई, पर उसे कुछ उसके दिमाग में रिमेंबर हुआ, और उसने अपने डरते हुए नज़रों से अपने पास वाली लेडी को देखा जो क्वीन डेविना थी। उसने कहा, मॉम मॉम मॉम, क्या क्या वो उन्हें क्या मॉम ने श्यान को पहचान लिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने अपने डरते हुए नज़रों से उस तरफ देखा, तो क्वीन डेविना ने उस तरफ देखा नहीं था। पर जब सूजन ने अपने नज़रों को हटाया वहाँ से, उसे लगा कि हाँ, क्वीन डेविना ने शायद श्यान को नहीं पहचाना है, तो उसने अपने नज़रों को हटा लिया था। पर जैसे ही उसने अपने नज़रों को हटाया, क्वीन डेविना ने विंग को देखा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के पार्ट में ब्लैक रोज़ के एक और पार्ट के साथ। बाय बाय।